पंजाब में पीटीआई छोड़ने वालों से पीपल्स पार्टी के राब्ते अहम रहनुमा आज रात 8 बजे शमूलियत का ऐलान करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए। चौधरी शुजात और शहबाज शरीफ से आज मुलाकातें शेड्यूल। मफामत के बादशाह 3 दिन लाहौर में क़याम करेंगे। आगरा का दरवाज़ा बंद है जी, उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शुहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो उसे माफ़ ना करें, वरना उनके गुस्से उनके जज्बात के सामने उनको हम फेस नहीं कर सकते। इमरान खान का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा 9 मई के वाक़यात बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। इमरान खान समझते हैं गलती कर बैठा हूँ तो शौदा से माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। हमने कभी किसी पर तशद्दुद नहीं किया और ना ही किसी खातून को उठाया। मरियम नवाज को तलब किया गया तो उन्होंने नैब पर हमला करा दिया। इमरान खान का खिताब। कहा ऐसा किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ जो पीटीआई के साथ हो रहा है। ये लोग खौफ फैलाना चाहते हैं ताकि कोई बोल ना सके। इत्तेहादी हुकूमत मजबूत नहीं होती। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़। नया बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन के नामों पर भी एतराज़ उठाया। जहाँ तक तो ताल्लुक़ है उस बिल का, वो सब लोगों के लिए है। पैनामा वाला केस था और जहांगीर तरीन साहब वाला केस, उसमें रिव्यू जो है वो अवेल हो चुके थे। जो ताहियात नाअहली वाला मामला है और पार्टी की सदारत से हटाने वाला कि आप 60 रोज़ के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं, वो बिल्कुल उसमें कवर होते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी बिल सब लोगों के लिए है। नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिलेगा। गुज़श्ता रोज़ मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी पीटीआई के साथ बातचीत करने से इनकार किया। कहते हैं ऐसे लोग जो खुद को नाम नहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं। अस्करियत पसंदाना इक़दाम का एहतसाब होना चाहिए। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसे अफराद का मुआवजा किया जाता है। जलाओ घेराव केस। इमरान खान एटीसी लाहौर में पेश। 3 मुकदमात में ज़मानती मंचल के मंसूर। ज़िले शाह कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। ज़मानती मंचल के जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत में पेश हुए। इमरान खान पंजाब हुकूमत की जीआईटी के सामने पेश नहीं हुए। लीगल टीम ने ज़मान पाक से बयान लेने की दरख्वास्त की जो मंजूर न हुई। पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है। ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, आज मिल बैठकर मामलात को तय करने की है। कोई किसी जमात को नहीं खत्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को खत्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इमरान खान के खिलाफ सियासी केसेस के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा किसी जमात को ख़त्म करने के हक़ में नहीं। शाहिद खाकान ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा दोहराया। मज़ीद बोले जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी वहाँ इलेक्शन चोरी होंगे। बीस साल बाद 2 बहनों की मुलाकात। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से ना गले मिल सकी ना हाथ मिला सकी। शीशे के पीछे से दोनों ने दिल का हाल सुनाया। आफिया के बच्चों की तस्वीरें दिखाने की भी फौजिया सिद्दीकी को इजाज़त नहीं मिली। अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। डॉक्टर आफिया 2.5 घंटे की मुलाकात में 1 घंटे अपने ऊपर बीतने वाले मजालिम बताती रहीं। सामने के सारे दांत भी टूट चुके हैं। सेनेटर मुश्ताक दर्दनाक मुलाकात की मंजर कशी कर दी। ट्वीट में कहा जेल में तशद्दुद की वजह से आफिया सिद्दीकी को सुनने में भी तकलीफ हो रही है। आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो 9 मई को जो वाक़या हुआ है
उसके अंदर हमारी मुल्क की सलामती को कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है। हमने भी यही फ़ैसला किया है कि हम ऐसे पॉलिसीज़ के साथ नहीं चल सकते हैं जो मुल्की दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ जाएं। मैं ये दिलबर्दाश्ता होकर आज अपना ओहदा सीनियर नायब सदर ज़िला मुल्तान अपनी पूरी टीम के हमरा मुस्तफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। पीटीआई छोड़ने वालों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MPAs मोहम्मद दीदार खान और अब्दुल गफ्फार शाह ने राहें जुदा कर ली। खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज़ ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं ने सियासत को खैरबाद कह दिया। शहरियार आफरीदी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। मजीद 15 रोज़ के लिए नजरबंद। PTI रहनुमा को पिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान को डियाला जेल के बाहर से तीसरी बार हिरासत में लिया। KP पुलिस अली मोहम्मद खान को लेकर रवाना हो गई। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया। जो कि औरतों पे जुल्म के सिलसिले में दी गई है, और इस तरह की बेतहाशा झूठी पुरानी ट्वीट्स पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान से बाहर, खुदारा अपनी रियासत और अपने इदारों पर एतमाद कीजिए। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि किसी एक औरत के साथ, किसी एक खातून के साथ अगर यहाँ पे ज्यादती की गई होगी तो हम उसके जवाब दे होंगे। पुलिस पर एतमाद किया जाए। IG पंजाब की अवाम से अपील। कहते हैं जो भी गिरफ्तारी करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। ख़वातीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। पुरानी तस्वीर और वीडियोज़ अपलोड की गई। गैर कानूनी छापे गिरफ्तारियां। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और इंतजामिया को सख्त वार्निंग दे दी। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए अदलिया का सबर न आजमाया जाए। जिनके घरों पर गैर कानूनी धावा बोला गया उन्हें खामोश रहना चाहिए। और पाक फौज के हक में शहर शहर रैलियाँ। सहाफ़ियों सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पेशावर में असातिज़ा तलबा रेडियो पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।